और पोटेशियम ह्यूमेट हाँ, ये डाला। कीचड़ करते समय जब हम लगा रहे हैं ना, तो वो रूट का डिजाइन तो उसने कर दिया, बट ये जितना हिस्सा नीचे गया इसके ऊपर का हिस्सा जो है इसको कीड़े ने खा लिया। इसके लिए आप तुरंत एक तो प्रिकॉशन करो, तंबाकू डस्ट डालो हर पौधों में, और स्नेक किल भी लेकर आओ, वो भी थोड़े थोड़े एक पौधे को छोड़कर एक पौधे के पास डालो, तो वो रेंगता कीड़ा आएगा नहीं। वो छोटा छोटा कैप्सूल आएगा, उसका और छोटा हिस्सा करके पौधे के पास रख दो। ये सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरा, ये जो कचरा है, आपकी मिट्टी को मैंने जो ढेपे को देखा ना, इसकी प्रवृत्ति है कड़क होने की। ये है ना, ये चिकट है, ये आपके देखो पपीता की जड़ें कितनी है, जड़ों में कहीं गड़बड़ी नहीं है, जड़ें अच्छी है, ठीक है, बट ये कड़क चिकट वाली है कि चिपक गई है, जैसे हम डैम की मिट्टी लाते हैं ना, उस टाइप की हो गई है, डैम की मिट्टी है, चिकट चिकट चिकट। तो इसमें ये जो तोड़कर डालोगे, ये कचरा रख दो, तो ये जमीन ढीली होगी। ड्रिप को रखो पास में ताकि इस पे पानी गिरे, और गैप फिलिंग के लिए बड़ी थैली में पौधे बाहर भी लगा दो। पपीता में फिक्स्ड है कि इस तरह के कीड़े और फंगस आएगी तो हमारे पौधे शॉर्ट होंगे। ये क्या ग्राफ लिया है आपने अभी? 5x9 लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, झिकझेक लिया है। ग्राफ एकदम परफेक्ट लिया है। इसमें 968 एक एकड़ में आएंगे, तो 200 पौधे आपको गैप फिलिंग के चाहिए। एक एकड़ पे 150 से 200 पौधों में मर आएगी। जितनी बड़ी आपकी थैली आई है उससे 3 गुना बड़ी थैली लेकर लगा दो, पौधे और बुला लो, क्योंकि ये जब गैप होगी ना तो 9 दूना 18 फीट हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। बट जितना दूर होगा पपीता बरगद के जैसे फैलेगा, नीचे का तना मोटा लेगा। तो अभी छोटा ही पौधा है, कुछ पौधे और मंगवा लो। एकड़ पे 200 से 300 पौधे, 20 से 25% गैप फिलिंग होती ही है। आप कितना अच्छा भी प्लांट बनाने की कोशिश करो। तो जब हम पौधा लगाते हैं उसी समय 1000 पौधे हमने खेत में लगा दिए, 200 पौधे खेत की मिट्टी लेकर बड़ी थैली में पौधे बाहर लगा दो, धूप में रहने दो, ताकि ये जो पौधा चल रहा है ऐसे ही वो पौधा चले। वही चलेगा, मतलब वो ट्रे में रखना नहीं, वैसे ट्रे में नहीं रखना है, ट्रे में तो उसका मीडिया खत्म हो गया ना, फिर उसको बड़ी थैली में रखना है। और जो भी इसकी अपन मतलब ड्रेंचिंग करते हैं वो उसको हाँ, रहना है। जो इस पे कर रहे हो वो उस पे करो। 20% पौधे जाएंगे, वो हमें उठाकर फिर इसके पास में लगाना है, तो आपका पूरा का पूरा प्लॉट एक जैसा रहेगा। उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कीड़े मकोड़े पपीता को डैमेज करते ही हैं, उसकी दिक्कत आएगी ही आएगी। और ये सन को छोटा कर दो थोड़ा सा, है ना, ये अगर डैमेज होंगे ही होंगे। ये गैप फिलिंग के आपको पौधे रखना पड़ेंगे, है ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, गोबर से होगा तो हर एक पौधा चले जाना चाहिए ना, हर पौधा नहीं गया ना। गोबर तो आपने हर एक में डाला, हर पौधा गया नहीं, और वो कटा हुआ भी दिख रहा है अपने को, है ना, कटा हुआ दिख रहा है, वो खाया हुआ है, खाया हुआ है। ये अच्छा है कि आपने केली में लगा दिया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये केली की लाइन छोड़ करके हमने थोड़ा साइड में लिया है। केली की लाइन छोड़कर थोड़ा बाहर लिया है। तो पीलू बाग लिया था ना, हाँ, इसका माप कम ज्यादा होगा। हाँ हाँ, मतलब ये पौधे ना कुछ ये इसके ऊपर आ रहे थे। नहीं तो ये अच्छा किया, इधर ले लिया आपने, वो ठीक किया। नहीं लिया, नहीं परफेक्ट 9/8 लगा, वो तो लिया है, बट लाइन आपकी इसके ऊपर की बजाय साइड के किनारे से लिए। तो जब ये पीलू बाग लिया उसका वो खसक गया, जगह खसक गया। हाँ, राइट है। उस वक्त वो ये कितने एकड़ में पपाया ये पपाया 1900 झाड़ लगे, इसमें 1800 कुछ, पौने 2 एकड़। तो जो स्थिति है ना आपकी, उसके हिसाब से आपको 1000 पौधे और बुलाना चाहिए, क्योंकि 300-400 गैप फिलिंग लगेंगे और 300-400 आप थैली भर के रखोगे, क्योंकि अभी इनको पनपने में और बड़ा होने में और समय है, तो कुछ पौधे जाएंगे। और पपीता में यही संघर्ष है शुरुआत का, कि पौधों में गैप को हम कैसे भर भर के फिल करें। बाकी कोई पपीता में झगड़ा नहीं है, एक बार ये चल पड़ा तो फिर निकल जाएगा। गोबर इसके नीचे जरा अंदर डाला गोबर है। हाँ, ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया, जरा वो छोड़ पर गया है। यानी वही बोला कि इसकी मल्चिंग होना, इसकी तो मल्चिंग हो गई, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी आप अगर देखोगे इस प्लांट को, तो इसकी मजबूती कितनी प्यारी सी है, बताओ। एकदम तना मोटा, एकदम मजबूती प्यारी सी है। अब यहाँ तुम्हारा इसका अगर इतना लेपन हो जाता ना, तो चिपचिपा कीड़ा आ भी नहीं पाता यहाँ पे।
ऐसा है वो, हाथी आया तो चलता। देखो अगर हमें गोबर से गड़बड़ी है तो ये पौधा इतना मजबूत नहीं होना था। बराबर है, गोबर जी को गड़बड़ नहीं हो। कॉन्सेप्ट दोनों जगह वही आएगा ना। गोबर की गड़बड़ी ये नीचे जो मल्चिंग है ना, ये काम की है, नीचे नमी बनकर है। अब ये जो तोड़ोगे ना, ये इसमें मल्च कर दो तो ये जगह ढीली रहेगी। ये बस इतनी आधी धूप आधी छांव रह जाए, इतना चाहिए इसको। और ये बूंदा एकदम मोटा होना चाहिए। आपने तिरछा लगाया ना तो ये मोटा होना चालू हो गया। ये तिरपा कौन लावले हैं? तिरपा हो रहा ये ऐसा तिरछा लगाया था ना, फिर उठ के खड़ा हुआ है। तिरछा ही किया था ना, इसलिए ये तना मोटा हुआ है। ये सीधा रहने में तना ऐसा रहता, सीधा लगाते तो थोड़ा टेढ़े लगना चाहिए। हाँ, टेढ़ा लगाया इसलिए मोटा हुआ है। उनको केली के बराबर बढ़ाना है उसको। पेंदी इसकी 40 इंच की चाहिए और 150 किलो माल चाहिए, तो ग्राफ सही लिया है आपने। तिरछा लगाया, ये भी सही किया। अभी कचरा मल्चिंग जैसे ही बड़ा होता जाए इसके पास में कर देना, इतना ही करना है। और गोबर खाद तो अभी डलेगा नहीं यहाँ पे, नहीं। तो दूसरा आपका बायो फर्टिलाइजर का कोई विकल्प है? वर्मी कंपोस्ट या कुछ चीजें, प्रेस मड। हाँ, तो वर्मी कंपोस्ट जितना इसमें डाल सको पपीता में, उतना इसको मजा आएगा। वर्मी कंपोस्ट इसको बहुत प्यारा लगता है, दूसरे खाद कम हो जाएंगे। गुड़, इसमें मिट्टी का स्प्रे और वर्मी कंपोस्ट, ये दो चीजें बहुत काम करने वाली है। अपन वहाँ से आ गए, मैंने गड्ढा नहीं देखा है। मैंने 7.5 फुट गड्ढा खोद के रखा हुआ है। अच्छा, मिट्टी के स्प्रे के लिए। स्प्रे के लिए। ओके, वो तो अच्छी बात है, वो कीजिए। थोड़ा किसी में जाएंगे। हाँ, आओ। किया मैंने थोड़ा। ओके।